आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल लाहौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अब उनकी है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने क्वांटम टॉक प्रोग्राम के तहत तुलबा से की बात। कहा, अमरावती क्वांटम वैली जदीद तहकीक का होगी मरकज। आज तेलंगाना सिंगारेनी की यौम तासीस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगारेनी के मुलाजिमीन को दी मुबारकबाद। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने राहुल गांधी को बनाया तनकीद का निशाना। बैरून मुल्क में हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने का लगाया इल्जाम। नंदियाल जमीयतुल उलमा हिंद के कायदीन ने बिहार की वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून डॉक्टर के खिलाफ किए गए रवैये की शदीद मजम्मत की। मुस्लिम खातून डॉक्टर से माफी मांगने का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने क्वांटम टॉक प्रोग्राम के तहत तुलबा से ऑनलाइन के जरिए बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि अब हर कोई क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है। इन्होंने कहा कि अमरावती क्वांटम वैली जदीद तहकीक का मरकज होगी। क्यूबिट और वेसरके के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। And that is where Vajpayee period we are able to implement deregulation of telecommunication sector that was unlacked knowledge economy. Now sky is the limit. That is how it has happened. Now if you see here, all these things I started around 2000 iTech City, 99-98. I started iTech City. I wanted to give one example, the spirit development. We started IT. So many companies have come. I will explain later slide. Indians are dominating all over the world. They are heading all IT companies in knowledge economy. That is the reality today. And at the same time, Indians have migrated all over the world. I used to say everywhere. For every 4 IT professionals, 1 minimum is from India. Among Indians, for every 4, 30 or 100%, 33% are for Telugu community. That is the contribution from the state of Andhra Pradesh, combined Andhra Pradesh at that time. So we have seen now, all of you, we had so many advantages now. IT, AI, data center, so many things have come. Now future is very inspiring. This is where I wanted to request all of you. Very inspiring. You can imagine anything in this world. It is possible to achieve. How you are going to achieve, I wanted to explain here. Now we are having Government of India under Honorable Prime Minister's vision, Vikasit Bharat. In Vikasit Bharat, I don't have any doubt about it. India will become number 1. If not by any chance, by default we will be number 2. There is no problem at all. Then आज तेलंगाना सिंगारेनी की यौम तासीस है और इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सिंगारेनी में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि सिंगारेनी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना के लिए फ़ख्र की बात है कि सिंगारेनी, जिसकी 136 साल की तवील तारीख़ है, तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह मुलाजिमीन की मेहनत, लगन और नज़्म ज़ब्त है। हैदराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश की 100 साला यादगारी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में साबिक़ नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, हरियाणा के साबिक़ गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय,
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट लक्ष्मण और तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। महबूब नगर में काका वेंकट स्वामी मेमोरियल तेलंगाना इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस तकरीब में रियासती वुज़रा मोहम्मद अजहरुद्दीन, वी श्रीहरि, जी विवेक, पूनम प्रभाकर, जिला कलेक्टर और दीगर कायदीन ने शिरकत की। और इस मौके पर रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर ने बात करते हुए कहा कि जिलाई सतह की टूर्नामेंट नौजवान में टैलेंट की निशानदही करने और उन्हें मुसाबिकती तजुर्बा फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के खेलों को फ़रोग़ देने के इक़दाम करने की बात कही। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से होने वाले इस टूर्नामेंट में तेलंगाना भर से 29 टीमों शिरकत कर रही हैं और इसमें 55 मैच खेले जाएंगे। I'm very happy to be here at this ground. The ground looks lovely. The wicket looks very good. I think Chandu has done a great job. But I think the wicket looks green. I think Chandu, you should cut the grass, mow the grass a little bit. Otherwise, you'll have a very shortened game because the wicket is going to swing a lot. But I'm very happy to be here. I think the Mahbub Nagar District Association have done a great job by building this ground. I hope that, as you said, that you're going to have first-class matches. I think if stadium comes, maybe you can have a bigger match than that. But I think now you've got the facilities. You worked very hard for it. You fought for it. And Jitendra Reddy Saab is here, and he's always helped sportsmen. So he's got a job on his hand. I'm sure he'll definitely look after your association. But at the end of the day, you have to be honest when you do some work. When you have got the stadium now, just stay honest and work hard to produce players from this district. Otherwise, simply having the ground and not producing any players, so it's no good for us, no good for anybody. But I'm very hopeful that these things will not happen, and you'll definitely do a very good job and produce good players who can go on to play for the state and as well for the country also. And I'm very happy to see the Kaka Venkateswamy Memorial Tournament here. I mean, I have great high regards and respect for Vivek Bhai, and I think you have done a great job by holding to this. And Venkateswamy sir, I have met him 4 or 5 times, but the work he has done for the betterment of the people, I think is unparalleled. I think he really worked very hard. We've learned a lot from him. And then Vinod sir, though, I cannot forget him because he's a pillar of strength for me, because whenever I was playing, I must tell you one story. Every day before going for practice at 3 o'clock, he used to make me eat very heavy food. So that, and I always used to tell him, sir, अब क्या इतना ज़्यादा खाना खिला दे रहे, मैं practice नहीं कर सकता हूँ। बोलता नहीं, अब खाएंगे तो ही practice करेंगे. So that I cannot forget your रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी आज यादाद्री भुवनगिर जिले का दौरा करेंगे और इस मौके पर रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी यादगिरी गुट्टा श्रीलक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी फंक्शन हॉल में नवमुंतखब सरपंचों को तहनीत पेश करेंगे। इस तकरीब में गवर्नमेंट विप व आलेर के रुकने असेंबली भी शिरकत करेंगे और रियासती वजीर और दीगर प्रोग्राम में भी वो शिरकत करेंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बैरूने मुल्क में हिंदुस्तानी निज़ाम सियासत को बदनाम करने की कोशिश की है और उन्होंने ऐसे बयानात से बाज आने राहुल गांधी को मशवरा दिया। On a foreign soil has tried to belittle India and tried to defame the Indian system of politics. He still maintains that China has surpassed India, and then India's vision is something different. I don't know why whenever he goes to foreign country, this man makes different statements and which actually insults and hurts India. In fact, in politics, whatever may be our domestic issues, our domestic politics, when we go outside the country,
India should raise only a single voice. But Mr. Gandhi, Rahul Gandhi, has insulted India several times earlier also, and this time also in Europe. He has almost insulted India and Indian political system. I think this attitude of Congress is weakening the global position of the country. This man always attacks Indian system, Indian constitution, and today he says that BJP is trying to weaken the constitutional institutions. In fact, you should ask your party men that how they captured the constitutional institutions and weakened them. Why emergency was brought? How emergency was brought? How the governor's offices were misused by your own party and by your own leaders. So the institutions which were earlier their constitutional having constitutional powers, they are. रुकन कानून साज कौंसिल व तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने जोगुलांबा गढ़वाल में मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति अक़लियतों के साथ खड़ी है और उन्होंने अक़लियतों पर जोर दिया कि वो सियासत में आगे आएं और एक मजबूत आवाज बने। कविता ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात, तालीम और मजमूई समाजी पसमानदगी के मसाइल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। में भेज दिए थे, उसके बाद जो बीसी कमीशन है उसके थ्रू रिसर्च करने लगा है कि मुसलमानों में जो पसमानगी है, जो बेरोजगारी है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं है, इन सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए बीसी कमीशन को दिया गया था। जितने भी बीसीस में ऑलरेडी मुस्लिम्स में कम्युनिटीज़ है उसमें भी अलग अलग है, आप जानते हैं ओसी मुस्लिम अलग है, बीसी मुस्लिम अलग है। तो मुसलमानों में या बीसीस में जब तक हम पसमानदगी एस्टैब्लिश नहीं करेंगे तब तक रिजर्वेशन नहीं आ सकता। तो इसीलिए वो कोशिश हुआ है थोड़े देर, जहाँ तक मैं जानती हूँ 4-5 साल उनका ये हुआ, और वो रिपोर्ट भी जहाँ तक मैं जानती हूँ सेंट्रल पे जाके रुका। अब सेंट्रल में तो मोदी साहब है, वो उनका तो हमारा तो डीएनए भी नहीं जमता, तो वो मुसलमानों के रिजर्वेशन में आगे कभी बढ़ने नहीं दिए, वो डिस्कशन ही कभी नहीं आया बाद में। अब कांग्रेस पार्टी जब आई, कांग्रेस पार्टी भी सेम वही वादे करे। केसीआर साहब के दौर में मैं केसीआर साहब को डिफेंड नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा और केसीआर साहब का रास्ता अलग अलग है अभी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो तालीम के वास्ते तवज्जो देना था वो हुआ काम तेलंगाना आने के बाद। लेकिन अभी अभी कांग्रेस जब आया, माइनॉरिटी बजट भी डिक्रीज कर दिया पूरा। वादा अलग है, अब जो काम कर रहे हैं उनका बिल्कुल ही अलग है उनका। और अभी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल्स में इतना केयरलेसनेस, फूड पॉइजनिंग तो रोज का मामला हो गया। और कोई भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल हॉस्टल में रेंट नहीं दिए सब 3-3 सालों से। ओनरा फोन कर रहे, ओनरा मैसेज कर रहे कि इनको यहाँ रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, बच्चे हैं, मासूम है, इनको बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन रेंट नहीं आया तो हम घर कैसे मेंटेन करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम्स है। ये पूरा सरकार का फेल्यूर है, यानी उनके प्रायोरिटी में एजुकेशन है ही नहीं। अगर उनके प्रायोरिटी में, कांग्रेस गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में एजुकेशन रहता तो गढ़वाल इतने पीछे नहीं रहता ना सब। ये 23% विमेन में लिटरेसी रेट है, ये कहाँ की बात है? ये 2025 है, ऐसा लग रहा है कि 100 साल के पहले बात कर रहे हैं हम। अनफॉर्चुनेट है सब, उनका कोई फोकस ही नहीं है उस पर। लेकिन हमारे तरफ से हम हमेशा माइनॉरिटीज़ के हमदर्द है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, हम सबके साथ है। और तेलंगाना जागृति में भी हम अलग अलग विंग बनाए, माइनॉरिटी मुस्लिम का अलग विंग है, माइनॉरिटी क्रिश्चियन का अलग विंग है। एक बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक मुस्लिम खातून डॉक्टर को डिग्री देने के मौके पर हिजाब खींचने की जमीयतुल उलमा हिंद ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस मामले पर मुस्लिम खातून डॉक्टर से माफी मांगने का नीतीश कुमार से मुतालबा किया। कहा कि वजीर आला के ओहदे पर फायज रहते हुए इस तरीके की हरकत करना वजीर आला को ज़ैब नहीं देता। इन्होंने वजीर आला के खिलाफ एहतजाज भी किया। इस प्रोग्राम में जमीयतुल उलमा हिंद जिले नंदियाल के सदर हाफिज मोहम्मद अमजद बादशाह और दीगर ओहदेदारों ने, उलमा इकराम ने शिरकत की। दामाद बरकातुहुम हजरत वाला के हुक्म पर और इसी तरह रियासत तेलंगाना, रियासत आंध्र प्रदेश के सदर हजरत मौलाना गयास साहब रहमानी कासिमी दामाद बरकातुहुम, जमीयतुल उलमा सदर मोहतरम और इसी तरह जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर कासिमी साहब दामाद बरकातुहुम
इन दोनों की हिदायत पर अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा नंदियाल के सदर, जिला नंदियाल के सदर हाफिज व कारी अमजद बादशाह साहब सिद्दीकी, सदर जमीयतुल उलमा नंदियाल और तमाम अराकीन, इस बात की हम मजम्मत करते हैं कि बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार साहब बड़े ओहदे पर रहते हुआ, सीएम का ओहदा मामूली ओहदा नहीं, सीएम मुकम्मल रियासत के जितने भी इंसानियत हैं उन तमाम के आप रहनुमा हैं। ये मुस्लिम डॉक्टर साहिबा आपके हाथों से सर्टिफिकेट लेने के लिए आई तो आप अदब व एहतराम करते हुआ उनको सर्टिफिकेट देना चाहिए था, बजाय इसके औरत के साथ हिजाब को छेड़ना। या हम तमाम इंसानियत इसकी मजम्मत करती है। कौमी सदर वकाराबाद जिले के पुड्डूर मंडल मुन्नेगौड़ा सरपंच के तौर पर तमन्ना अजीम पटेल ने अपने ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मेरी जीत गांव के लोगों की जीत है और गांव के मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया। इन्होंने कहा कि वो नायब सरपंच, वार्ड मेंबर्स और जिले के अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करेंगे। సర్పంచ్ అయిన అధ్యక్ష తమన్నా అని నేను శాసనం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకంగా నిర్వహించదనని భగవంతుని పేరుపై సత్యనిష్ఠతో ప్రమాణం చేయనున్నాను। సో ఈ రోజు ఇది గెలుపు అనేది తమన్నా అజీమ్ పటేల్ గెలుపు మాత్రమే కాదు, మన్నే కూడా ప్రజలందరి గెలుపు। ఇదే విధంగా 5 సంవత్సరాలు కొనసాగించాలని మీ యొక్క ప్రేమ ఇదే విధంగా మా పైన ఉండి ఈ ఊరిని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఊరుగా మార్చాలని మీ అందరికీ ఒక సపోర్ట్ ఉండాలని కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా కుల మత భేదం లేకుండా వితౌట్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ ఈ ఊరిలో చాలా మంది ఈ గెలుపుకి కారణం అనేది మన ఊరు ప్రజలు అందరికీ నేను చెప్తున్నాను। సో ఇంకా మన 10 వార్డు మెంబర్లు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు। సో ఎవ్రీ ఇయర్ 17 డిసెంబర్ ఆ రోజు ఎన్నికలు అయ్యాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వార్డు మెంబర్ నుంచి ఎలాంటి 10 వార్డులు కాబట్టి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ అభివృద్ధి చెందిందో 17 డిసెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ గ్రామ పంచాయతీలో మీటింగ్ జరగబోతుంది। అజీమ్ పటేలే కాకుండా మీరు వార్డు మెంబర్ని కూడా మీ ప్రాబ్లమ్ని షేర్ చేస్తే వార్డు మెంబర్ అజీమ్ పటేల్తో డిస్కస్ చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఊరికి ఎలాంటి అవసరం ఉందో మీరందరూ కూడా కోఆర్డినేషన్ ఉండాలని కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా 10 వార్డు మెంబర్లు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క 17 డిసెంబర్ రోజు వాళ్ళు ఎంత డెవలప్మెంట్ చేస్తే వాళ్ళకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ కూడా ఉంటుంది। यादाद्री भुवनगिर जिले की यादगिरी गुट्टा में वेंकटा द्वारम के करीब कांग्रेस कायदी ने फ्लेक्सी लगाए। बीआरएस के कायदी ने फ्लेक्सी लगाने पर एहतजाज किया और बीआरएस के कायदी ने कहा कि यहां फ्लेक्सी लगाने पर पाबंदी है, इसके बावजूद फ्लेक्सी लगाई गई। पुलिस एहतजाजी बीआरएस कायदीन को अपनी हिरासत में लिया। वीएचपी के कारकुनों और दीगर तंजीमों के कायदी ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। इस मामले के खिलाफ कोतपेट में एहतजाज किया गया। इन हमलों के रोकथाम के इक़दाम करने की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा। मोहम्मद यूनिस गवर्नमेंट आने के बाद देवालयों को तोड़ने का काम, हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार, हिंदू युवकों को, हिंदुओं को हत्याकांड चल रहा। ये तुरंत रोकने के लिए विश्व में प्रजास्वाम्य कंट्रीज आगे आना चाहिए। ऐक्य राज्य समिति में भी तुरंत
वो षड्यंत्र रोकने के लिए वो काम शुरू होना चाहिए। देश में सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर के बांग्लादेश में हिंदुओं को रक्षा के लिए कुछ एजेंडा एक्शन लेना चाहिए। और एक विषय है तेलंगाना में, पर्टिकुलरली भाग्यनगर में बांग्लादेश वो इन्फिल्ट्रेटर्स और रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स ज़्यादा संख्या में हैं। अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लिए तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डायरेक्ट एक्शन प्लान अनाउंस करने के लिए तैयार है। It's not about the religion and all. At least the humanity should be there. When there were attacks in Hamas and Gaza, many people were speaking about that. They were supporting Gaza, all eyes on Gaza and all. But when Hindus are being killed in Bangladesh, no one is speaking against it. That's just because appeasement politics. They only say secularism, that too for only one religion. Today I speak about Hinduism. Hinduism is nothing but the dharma which is alive in the whole nation, which is alive in the whole world. Today the whole world is appreciating our Sanatana Dharma, but the people living here are speaking about secularism. The eyes are completely scored. चंचलगुड़ा जेल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के करीब वाक़ पेट्रोल बंक पर एक शख्स ने गांजे के नशे में हलचल मचा दी। उसने अपने हाथ में पत्थर लेकर मुकामी लोगों को खौफजदा कर दिया। इत्तला मिलने पर दबीरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और इसे अपनी तहवील में लिया। इस वाक़े से इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सरहद पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक श्रीलंकन शहरी को गिरफ्तार किया है। मुलजिम को गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उसके खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सिक्योरिटी एजेंसी इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सोनौली बॉर्डर पर इमिग्रेशन कर्मियों द्वारा जांच के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम केनेडी राजेंद्रम है, जो मूलतः श्रीलंका राष्ट्र का रहने वाला है, को पकड़ा तथा जांच के दौरान यह पाया गया कि उसके पास भारत में प्रवेश के वैध प्रपत्र नहीं है। इमिग्रेशन कर्मियों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर केनेडी राजेंद्रम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना सोनौली पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इस वक्त तशवीश का माहौल है, जहां इतलात के मुताबिक श्रीलंकन नेवी ने सरहद पार माहीगीरी के इल्जाम में 12 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार किया है। वाक़े के बाद माहीगीर बरादरी में नाराजगी पाई जा रही है और इलाकाना की जानिब से फौरी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक मामले पर नजर रखी जा रही है और सिफारती सतह पर जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ராமேஸ்வரத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற ஒரு படகையும் 12 மீனவர்களையும் இலங்கை கடற்படை கைது செஞ்சிருக்கிறாங்க। இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாரம் கூட நிம்மதியாக மீன்பிடி தொழில்ங்கிறது இங்க பண்ண முடியல। தொடர்ச்சியாக இலங்கை கடற்படையினுடைய தாக்குதல், படகுகளை சிறைபிடிக்கிறது, மீனவர்களை சிறைபிடிக்கிறது, பிடித்த மீனவர்களுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய், லட்சக்கணக்கான ரூபாய் அபதாரம் விதிக்கிறது, இது போன்ற செய்கைகள் தொடர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா, இந்த பிரச்சனையை மத்திய மாநில அரசுகள் கேட்காம இப்படி விட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னு சொன்னா மீனவர்கள் பிச்சை எடுக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லை। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने साबिक वजीर आजम और किसान रहनुमा चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने चौधरी चरण सिंह को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी किसानों के लिए जद्दोजहद और मुल्क की सियासत में उनके अहम किरदार को याद किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन और अवाम की शिरकत देखने को मिली। वजीर आला ने इसी दौरान ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत के एक महान किसान नेता थे और ये सौभाग्य रहा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में 1902 में पैदा हुए। चौधरी साहब ने हमेशा किसानों की आवाज को उठाई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश रहते हुए उन्होंने जमींदारी प्रथा और पटवारी प्रथा दोनों को खत्म करके किसानों को जो जमीन का हक उन्होंने प्रदान किया, इसके लिए वो सदैव स्मरणीय रहेंगे। सदैव किसान उनको याद करता रहेगा। उन्होंने मंडी कानून ला करके किसानों को कैसे विपणन की सुविधा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।